चलिए आज हम लोग बेस के बारे में स्टडी कर लेंगे। बेसिस की बात कर लें। सबसे पहला तो बेस का डेफिनेशन जो आर्हेनियस साहब ने दिया था, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइल आयन मीन्स OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करे उसे हम लोग बेस कहेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं बेस A base is a compound. A base is a compound when dissolved in water produce OH माइनस आयन। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसको हम वाटर में है ना डिजॉल्व करें और डुबाने के बाद यदि आपको OH माइनस आयन हाइड्रोक्साइल आयन प्रोड्यूस हो तो उसे हम लोग मान लेते हैं क्या है, बेस। ठीक है सर। अब आगे बात समझें। वैसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल होता है उसे हम लोग अल्कली कहते हैं। तो अगला टर्म बनता है सर अल्कली क्या होता है। ठीक है, अल्कली। अल्कली किसे कहेंगे सर? अल्कली कह सकते हैं वाटर सॉल्युबल बेस आर नोन एज अल्कली। वैसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे? तो जो भी जनरली स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं उसको हम लोग अल्कली मान सकते हैं। ठीक है, बिकॉज वो जनरली वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो सारे के सारे अल्कली बेस होंगे बट सारे बेस अल्कली नहीं कहलाएंगे। वही बेस अल्कली कहलाएंगे जो वाटर में सॉल्युबल होंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट, अब इसका एग्जाम्पल अल्कली का क्या क्या हो जाएगा सर? जैसे NaOH हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो दीज आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। तो वैसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो उसे हम लोग अल्कली नाम देंगे। ठीक है, अब हम लोग बेस को कैटेगराइज कर लें। ठीक है, तो बेस को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला हो गया डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के हिसाब से 2 टाइप के बेस होते हैं। पहला स्ट्रॉन्ग बेस, जैसा कि आपको एसिड में भी पढ़ाए थे। पहला स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा हमारा हो जाएगा वीक बेस। पहला स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा वीक बेस। यह डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेंथ। दूसरा आप कह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन। डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन। डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन। अगेन 2 टाइप के बेस होंगे। पहला कंसंट्रेटेड बेस। पहला क्या हो जाएगा सर? कंसंट्रेटेड बेस। दूसरा हो जाएगा डाइल्यूट बेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिपेंडिंग ऑन एसिडिटी। एसिडिटी के हिसाब से 3 टाइप के बेस होते हैं। पहला मोनो एसिडिक बेस, दूसरा डाई एसिडिक बेस, तीसरा हो जाएगा ट्राई एसिडिक बेस। चलिए, तो पहला हम लोग बात कर लें स्ट्रॉन्ग बेस पर। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? तो दोज बेस विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, है ना, उसे हम लोग क्या मान लेंगे सर? स्ट्रॉन्ग बेसिस। दोज बेसिस विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस हायर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, उसे हम लोग नाम देंगे स्ट्रॉन्ग बेस। तो पहला लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है सर, स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो जाएगा सर? इसके डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि दोज बेस दैट आयोनाइज कंप्लीटली। तो वैसा बेस जो कंप्लीट रूप से आयोनाइज कर जाए और लार्जर अमाउंट में OH माइनस आयन प्रोड्यूस करे
हायर अमाउंट में OH माइनस आयन प्रोड्यूस करे उसे हम लोग नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका कौन कौन सा, एग्जाम्पल हो जाएंगे NaOH, जो अल्कली आपके ऊपर में एग्जाम्पल दिए KOH, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है सर। अब इसके बाद बात बनता है वीक बेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो वीक बेस की अब चर्चा कर लें। दूसरा हमारा आता है वीक बेस। ये तो आप खुद से भी समझ सकते हैं कि दोज बेसिस दैट आर नॉट completely ionized means partially ionized, those base that are partially ionized। तो पार्शली मीन्स होता है थोड़ा बहुत, जब पार्शली आयोनाइज्ड होंगे तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे, वीक बेसिस नाम देंगे। क्या नाम देंगे सर उसका, वीक बेसिस। तो दोज बेसिस दैट आर पार्शली आयोनाइज्ड इन वाटर आर नोन एज वीक बेसिस। अब वीक बेसिस के कौन से होते हैं, तो जितने भी आपके है ना, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा NH4OH, इसके अलावा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, दीज आर वीक बेसिस। ओके, नेक्स्ट अब आता है डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन, उस पर बातचीत कर लें। तो कंसंट्रेशन के हिसाब से पहला कौन सा होगा उस पर बातचीत कर लें। ओके, अब आता है डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के हिसाब से पहला क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड बेस। तो पहला जो हम बताए थे आपको कंसंट्रेटेड बेस जस्ट, तो उसमें हम लिख सकते हैं कि दोज बेस दैट कंटेन हायर अमाउंट ऑफ बेस एंड इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लिख सकते हैं वहाँ पर व्हेन ए हाई अमाउंट ऑफ बेस is present in a fixed amount of solution, उसे हम लोग नाम देंगे कंसंट्रेटेड। दूसरा हमारा होता है डाइल्यूट बेसिस की यदि बात कर लें तो इसमें लिख सकते हैं व्हेन लेस। देखिए जहां पर हाई है ना, इसको सिर्फ आप लेस कर दीजिए, बस ये हो जाएगा आपका डाइल्यूट। तो व्हेन लेस अमाउंट ऑफ बेस इज प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट बेस। ठीक है, जहां पर हाई है वहां लेस कर दीजिएगा तो डेफिनेशन हो जाएगा डाइल्यूट बेस का। जब हाई अमाउंट में रहेंगे तो उसे नाम देंगे कंसंट्रेटेड बेस। अब अगला आता है जो आपके बुक में चर्चा नहीं किया है, तीसरा जो हम लोग बात किए थे डिपेंडिंग अपॉन एसिडिटी। एसिडिटी के हिसाब से 3 टाइप के बेस थे। पहला मोनो एसिडिक बेस, दूसरा क्या था डाई एसिडिक बेस, और तीसरा हो जाएगा ट्राई। तो पहला हम बात कर ले पहले मोनो पर। तो वैसा बेस जो सिर्फ एक ही OH माइनस आयन को प्रोड्यूस करे, तो हम लिख सकते हैं कि दोज बेसिस दैट प्रोड्यूस ओनली 1 OH माइनस आयन। तो वैसा बेस जो सिर्फ एक ही OH माइनस आयन को प्रोड्यूस करे, ओनली 1 OH आयन को प्रोड्यूस करे, जब उसको वाटर में हम डिसोसिएट करेंगे, है ना, तो दोज बेस दैट प्रोड्यूस ओनली 1 OH माइनस आयन दैट इज हाइड्रोक्साइल आयन ऑन डिसोसिएशन इन वाटर आर कॉल्ड मोनो एसिडिक बेस। ठीक है सर। तो डाई का आप खुद से भी डेफिनेशन बना सकते हैं कि दोज बेस दैट प्रोड्यूस 2 OH माइनस आयन ऑन डिसोसिएशन इन वाटर। ठीक है, तो उसे नाम देंगे डाई एसिडिक बेस। एंड दोज बेस दैट प्रोड्यूस 3 हाइड्रोक्साइल आयंस ऑन डिसोसिएशन इन वाटर आर कॉल्ड ट्राई एसिडिक बेस। बात तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है। चलिए अब हम लोग बात कर लें इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पर। बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या, जैसे हमने एसिड में पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में पहला पॉइंट कह सकते हैं बेस कैसा टेस्ट होता है सर, तो आंसर दे सकते हैं वेरी गुड, बीटर इन टेस्ट, पहला चीज बीटर टेस्ट। दूसरा क्या दे सकते हैं सर,
जनरली ये सॉलिड या लिक्विड पाए जाते हैं। इसके अलावा ये भी गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट समझते होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, तो दीज आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि दे आर कोरोसिव, जो भी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं थोड़े हाथ वगैरह जला सकते हैं, दे आर कोरोसिव इन नेचर। ठीक है सर। इसमें रिएक्शन आपको बहुत कम पढ़ना है। पहला रिएक्शन आपको पढ़ना है बेस प्लस एसिड, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज में, यहाँ से आपका केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गया। बेस प्लस एसिड, अगेन क्या हो जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, इसी को आप न्यूट्रलाइजेशन भी कह सकते हैं। कोई भी आप बेस ले लीजिए जैसे NaOH प्लस एसिड। अब जानते हैं कोई भी कंपाउंड बनता है तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव रेडिकल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जाएंगे तो बन जाएंगे NaCl, और ये H और OH मिलकर बना देंगे वाटर को। ठीक है सर। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला इसको जरूर याद रखिएगा कि जब भी बेस को हम एसिड से कंबाइन करेंगे सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होंगे। ठीक है सर। ओके, अब हम लोग बात करें जब हम लोग कोई मेटल को बेस से रिएक्ट करवाएंगे तो बेस प्लस मेटल, अगेन सॉल्ट, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है सर। तो बेस को जब मेटल से कंबाइन करेंगे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है। ओके, अब कोई भी आप बेस ले लीजिए जैसे कि हमने NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ ही साथ कोई भी एक मेटल जिंक जैसे हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, है ना, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होंगे। ये सोडियम जिंकेट बन गया, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस, इतना ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है। अब लास्ट आते हैं, बेस ख़त्म हो जाएगा, फिर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सॉल्ट पूरा रहेगा। ठीक है। ओके, अब यदि हम बेसिस की यूजेस की बात कर लें तो यूजेस ऑफ बेस पर हम बात करें तो कौन कौन से यूजेस हैं इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ से। जैसे कि यूजेस में बात कर लें, पहला आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज़ करते हैं हम लोग सॉप इंडस्ट्री में, साबुन आप लोग यूज़ करते हो ना, नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कैसे इसका यूज होता है, सॉप में यूज होता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं टेक्सटाइल्स में, पेपर बनाने में, एक दो यूजेस याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा अगला यदि बात करें हम लोग पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ फेमस हैं जिसके पूछे जाते हैं। पोटासियम हाइड्रोक्साइड ये सॉल्ट बनाने में, साथ ही साथ सॉप बनाने में। ठीक है। या फिर आप बैटरी भी कह सकते हैं, कार के बैटरी वगैरह में, बैटरीज में। इसके अलावा जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ट वाइज जो होता है, इसका यूजेस कहाँ करेंगे सर? इसका यूज़ करेंगे वाइट वॉशिंग में, घर का पोताई जो करते दीपावली के समय, वाइट वॉशिंग। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। ठीक है। ओके, इनके अलावा यदि हम बात कर लें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बहुत फेमस है, MgOH का होल्ट वाइज, इसको एंटा एसिड के तौर पर पेट दर्द वगैरह में ठीक करते हैं। ठीक है। ओके, गुड लक। इसके बाद हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जहाँ पर हम लोग सिर्फ सॉल्ट की बात करेंगे और इस प्रकार से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग मेटल नॉन मेटल की तरफ चलेंगे। ओके, गुड लक टू यू ऑल।